आत्मत्राण रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित एक प्रार्थना गीत है। रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु ये जानते हैं कि प्रभु सब कुछ संभव कर देने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, परंतु फिर भी वे कतई नहीं चाहते कि सब कुछ प्रभु ही करके उन्हें दे दें। यदि उन पर कोई भी आपत्ति आए, कोई भी विपदा आए, कोई भी द्वंद्व हो, तो उसके लिए संघर्ष कवि स्वयं करना चाहते हैं। ईश्वर से कोई भी मदद लेना नहीं चाहते। ईश्वर से केवल और केवल आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आत्मबल लेना चाहते हैं और पुरुषार्थ लेना चाहते हैं, ताकि वो जीवन में आने वाली हर चुनौती का, हर संघर्ष का स्वयं मुकाबला कर सकें। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। प्रस्तुत रचित गीत में, प्रार्थना गीत में रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। विपदा यानी संकट, करुणा में करुणा से भरा हुआ। कवि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर अपनी करुणा बनाए रखना, ताकि मैं किसी भी संकट से भयभीत ना हूँ। मुझे विपदाओं से, संकटों से बचाओ मत। मैं विपदाओं से बचाने की कामना नहीं कर रहा, बल्कि केवल हे करुणा में, केवल इतना मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, इतनी करुणा बनाए रखना कि मैं विपदाओं से घबराऊं नहीं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि कहते हैं दुख और ताप यानी कि मेरे कष्टों में, जब मुझे कष्ट आए मेरे जीवन में, या मेरे जीवन में कोई दुख आए, कोई विपदा आए, कोई परेशानी आए, तो मेरा जो व्यथित चित्त होगा, उस दुख से जो मेरा मन व्यथित हो जाएगा, थका हुआ होगा, दुखी होगा, तो उसे सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे सांत्वना नहीं चाह रहा कि आप मुझे सहानुभूति दें। बस इतना करना में, हे करना में, केवल आप मेरे लिए इतना करना कि मुझे इतनी ताकत देना, इतना आत्मबल देना, इतनी शक्ति देना कि मैं उस दुख को सहन कर सकूं और उसको जय कर सकूं, अर्थात उसको जीत सकूं, उस दुख से पार हो सकूं, उस विपत्ति से लड़ सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। यदि कोई मुझे सहायता करने वाला ना मिले, जब मुझ पे कोई कष्ट आए, कोई विपत्ति आए, तो ये ज़रूरी नहीं मुझे कोई सहायता करने वाला मिले, बेशक ना मिले, तो भी मुझे अपने बल और पौरुष जो मेरा है, जो उन विपत्तियों से लड़ने का जो साहस है मेरे अंदर, जो मेरे अंदर वीरता है, जो सहन शक्ति है, वो डिगे ना, वो बनी रहे, और मैं स्वयं ही बिना किसी सहायता के, बिना किसी मदद के उस विपत्ति या अपने जीवन में आने वाले उन संघर्षों पर जय प्राप्त कर सकूं, उन पर जीत हासिल कर सकूं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। यदि इस संसार में मुझे कहीं भी कोई लाभ ना मिले, और मुझे वंचना मतलब धोखा, यदि इस संसार में मुझे धोखा ही मिले और मुझे हानि उठानी पड़े, लाभ ना मिले, कहीं मेरी जीत ना हो, मुझे धोखा ही मिलता रहे, तो भी मन में ना मानूं क्षय। क्षय मतलब नाश या दुख या पराजय। तो भी मैं अपने मन में, मेरा मन जो है वो आत्मविश्वास से भरा रहे, आत्मबल से भरा रहे, और मैं इस चीज़ को अपनी हार ना मानूं कि मुझे धोखा ही मिल रहा है, मुझे हानि हो रही है, बल्कि मैं संघर्षों पर विजय पाने के लिए नित नित आगे बढ़ता रहूं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि कह रहे हैं कि तुम मेरी रक्षा करो। त्राण मतलब मीन्स रक्षा। तुम मेरी रक्षा करो, यह मेरी आपसे कामना नहीं है, मेरी प्रार्थना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आत्मबल और पौरुष का आशीर्वाद दो। बस इतना होवे करुणा में,
तरने की हो शक्ति अनामे। कवि कहते हैं कि हे करुणामय भगवान, हे ईश्वर, बस इतना करना आप, तरने की हो शक्ति अनामे, कि मेरे अंदर तरने की शक्ति अनामे हो, मतलब रोग रहित शक्ति हो तरने की। अनामे मतलब रोग रहित, लेकिन हम यहाँ पर इससे अर्थ लगाएंगे तरने की शक्ति अनामे, अर्थात जब कोई मुसीबत आ गई है, हम किसी मुसीबत रूपी समुद्र में या नदी में या लहरों में फंस गए हैं, तो उस लहर से उस समुद्र से हम तैर कर बाहर आ पाएँ, ऐसी शक्ति हमें देना। अर्थात यदि हमें कोई रोग ने पकड़ लिया है, किसी विपत्ति में हम पड़ गए हैं, कोई कठिनाई हमारे सामने आ गई है, तो उस कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति हे करुणामय, हे ईश्वर, मुझे देना। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। कवि कहते हैं कि जो मेरे ऊपर जो विपत्ति का भार आया है, मेरे जीवन में जो संघर्षों का भार आया है, उसे कम करके और मुझे सहानुभूति चाहे ना दो। मैं आपसे कोई मदद या कोई सहानुभूति या सहयोग की कामना नहीं करता प्रभु, केवल इतना रखना अनुनय कि मुझ पर केवल इतनी कृपा रखना, वहन कर सकूं उसको निर्भय, नत सिख होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि कह रहे कि केवल इतना मुझ पर अनुनय करना, इतना मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं उस दुख को, उस विपत्ति को बिल्कुल निडर होकर उसको सहन कर सकूं, उससे पार पा सकूं। नत सिर सिख होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत सिख मतलब सिर झुकाकर सुख के दिनों में भी, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, तब मुख तुम्हारा मुख पहचानूं छिन छिन में, यानी कि हर क्षण हर पल मैं तुम्हारा ही मुख पहचानूं, कि सुख के दिनों में भी मैं तुम्हें हर जगह तुम्हें ही पाऊं, कि ईश्वर हर स्थान पर है, ईश्वर कण कण में है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। दुख रात्रि में अर्थात दुख के समय, जिस दिन, जब, निखिल मही मतलब संपूर्ण, मही मीन्स पृथ्वी, जब पूरी पृथ्वी दुख के समय मेरी वंचना करे, अर्थात मुझे धोखा दे दे, कोई मेरे साथ आकर ना खड़ा हो, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। हे करुणामय ईश्वर, उस दिन भी मैं तुम पर कोई संशय ना करूं, अर्थात मुझे इतनी शक्ति दो कि आप पर कोई संदेह ना करूं और मेरे मन में आपके प्रति भक्ति बनी रहे।